तो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। 5 दिन का सदन है अब हम लोग आग्रह किए थे कि भाई 5 दिन और बढ़ाओ। अब ये सरकार तय करती है कि हम कितने दिन चलावें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चले, जिससे सारी समस्याओं पर चर्चा हो सके। बैठक में क्या कुछ बातें हुई? बैठक में अभी क्या बैठक में सर क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या मुद्दे रहे हैं, इसको लेकर के कल समाजवादी पार्टी। देखिए, ये जो बैठक नेताओं की होती है उसमें आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती है। उसमें सरकार विपक्ष से मांग करते सहयोग की अपेक्षा करती है और विपक्ष जो है अपनी बातें उनके समक्ष रखता है। इतनी सी बात है। वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस मानसून सत्र में? वो सारे मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। इस सरकार ने इस सूबे को विकास के कहते कहते इसको विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए इतने मुद्दे हैं कि उस पर 5 दिन में कैसे हम बहस करें, कैसे हम घेरें सरकार को, यही हम समस्या है। अब देखिए, बिजली का है, जब तक चुनाव था तब तो बिजली खूब रही, अब बिजली कटौती होने लगी, रात को कटौती। अच्छा, गांव में मिट्टी का तेल भी नहीं कि मिट्टी का तेल दिए और लोग चिराग भी जला लें, एक बैग बिजली चली जाती है। अब कल कोई सांप काट लेता है, कहीं कोई बात हो जाती है, तो बिजली की समस्या है। दूसरी बात है कानून व्यवस्था, रोज देख रहे हो। अब कानून व्यवस्था का इसी से अंदाजा लगा लो। और भ्रष्टाचार कि एक भ्रष्टाचारी को एक पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। बलिया में जो हो रहा है, आप देख लो क्या हो रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस राज्य में फैला हुआ है। उस पर भी बात होनी है, हमारे कानून व्यवस्था पर भी बात होनी है, किसानों की समस्याओं पर बात होनी है, बेरोजगारी पर भी बात। तो मुद्दे तो बहुत हैं। देखिए, ये तो परंपरा रही है कि जब भी सदन आहूत किया जाता है, सर्वदलीय बैठक, नेताओं की बैठक होती है और माननीय अध्यक्ष जी और सभी लोग उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर कोई विशेष बिंदु है, जैसे इस समय खरीफ के लिए बिजली कटौती इतनी हो रही है, बारिश उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो ऐसे में बिजली कटौती के कारण ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं हो पा रही खेतों की और समितियों में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता न के बराबर है। इस बिंदु को हमने कहा है, इसको हाउस में भी उठाएंगे। भाई साहब, बाता प्रसाद पांडे को बनाया अभी बधाई दे के आ रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, कैसे देखते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि शिवपाल जी की कुछ उपेक्षा हो गई है, या माता प्रसाद पांडे को बना के कैसा देखते हैं? देखिए ऐसा है कि इसको आप सीधी सी बात को घुमाया मत करिए। पहली बात तो सभी लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। माननीय माता बाबा के जो व्यक्तित्व है उनका, उस समावेशी है। बहुत एक ही स्वर में कहा सभी लोगों ने कि सदन शांतिपूर्ण चले और सदन चर्चा का विषय रहे, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। सदन का कहा जाता है कि जो समय है वो भी कम है, उसको और बढ़ाना होना चाहिए था ताकि और भी चीजें रखी जा सके। अब जो समय तय हुआ है, सब लोगों ने स्वीकार किया, उतने दिन में ही चर्चा होगी। बहुत बड़ा एक अनुभवी उनका राजनीतिक जीवन रहा है। संवैधानिक रूप से उन्होंने 2 बार वो सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसी सम्मानित सदन के, और एक लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। बहुत कुछ उनके अनुभव से हम लोगों ने सीखा है और हमें विश्वास है कि आगे आने वाले समय में सदन जिस तरह से चलेगा, हम लोग के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में वो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, आप सभी लोग मौजूद थे, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? देखिए, एजेंडा तो क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन का जो अल्प समय है वो बहुत दुख की बात है। बड़ी समस्याएं हैं प्रदेश में। आज किस तरह से अनियमित वर्षा हो रही है, एक तरफ सूखा है, एक तरफ बाढ़ है, किसान परेशान है, उसको सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, बिजली की कटौती इतनी भयानक है, बेरोजगारी है, ये बहुत लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी समस्याएं हैं। और जो 5 दिन का समय रखा है, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट भी ला रही है, तो ये बहुत कम समय का है और हम लोगों ने इस बात को सर्वदलीय बैठक में रखा भी है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए ताकि चर्चा हो सके और कुछ न कुछ सकारात्मक चर्चा हो जो प्रदेश की जनता के हित में हो।